बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बना रही हूँ चिकन शामी कबाब। उसके लिए सबसे पहले मैंने ली है चने की दाल 300 ग्राम। 300 ग्राम मैंने लिया है चिकन, वो ऐड करूँगी। 4 बड़ी मैं सब्ज़ मिर्च ऐड करूँगी। कटा हुआ अदरक ऐड करूँगी। 1 प्याज ऐड करूँगी। 1 चाय का चम्मच मैं लाल मिर्च पाउडर शामिल करूँगी। 1 चाय का चम्मच काली मिर्च शामिल करूँगी। 1 चाय का चम्मच मैं हल्दी शामिल करूँगी। नमक मैं हस्बे ज़रूरत शामिल करूँगी। अपने टेस्ट के मुताबिक आपने डालना है। अब इनको मैं अच्छी तरह मिक्स करके पकने के लिए रख दूँगी। अगर प्रेशर कुकर में आपने पकाना है फिर तो आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे, लेकिन इससे आपको 25 से 30 मिनट लग जाएंगे। मेरे पास नॉन स्टिक कढ़ाई है, इसे 25 से 30 मिनट आपने इसको पकाना है। 1 कप पानी मैंने चने की दाल के साथ भी ऐड किया था, 1 कप और ऐड कर रही हूँ, तो टोटल 1 गिलास हो गया। आपने 1 गिलास पानी इसमें शामिल कर लेना है। मैंने चने की दाल रात में भिगो के रख दी थी, इससे बहुत अच्छी गलती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब मैं ढक्कन बंद करके 25 से 30 मिनट तक पकाऊंगी मीडियम फ्लेम पर। हाई फ्लेम नहीं आपने करना। ये है मेरा किचन गार्डन, इसमें हमने फ्रेश सब्ज़ धनिया, ये आप देख सकते हैं, ये मेथी है, मेथे हैं, सब्ज़ धनिया है, सब्ज़ लहसुन है, टमाटर और सब्ज़ मिर्च। मैं जब कुकिंग करती हूँ तो मैं इधर से ही फ्रेश सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च और टमाटर कटिंग करके यूज़ करती हूँ। आप देख सकते हैं फ्रेश सब्ज़ धनिया है। आप देख सकते हैं लहसुन और सब्ज़ धनिया मैंने कटिंग कर ली है। अब मैं इसको अपनी शामी कबाब में ऐड करूँगी। हमने किचन गार्डन से फ्रेश लहसुन और सब्ज़ धनिया कटिंग कर ली है। अब मैं अपनी रेसिपी चेक करती हूँ। हमने इसमें चने की दाल और चिकन ऐड किया था, अभी तक पूरा नहीं गला। अच्छी तरह हम इनको गाल लेंगे। अभी इसमें हल्का सा पानी आया। मीडियम फ्लेम पर हमने इसको पकाना है ताकि ये अच्छी तरह गल जाए और पानी भी खुश्क हो जाए। जब अच्छी तरह पानी खुश्क हो जाएगा, थोड़ा सख्त हो जाएगा, चने की दाल और चिकन को पकते हुए तकरीबन 30 से 35 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे। जब ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको चॉपर में चॉप कर लेंगे। चॉपर में मैंने सब कुछ चॉप कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप है मेरा, मैं एक फ्राई पैन लूँगी। 2 टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल इसमें ऐड कर लिया है। एक छोटा कटा हुआ प्याज मैं ऐड करूँगी, इसको ब्राउन करूँगी। मीडियम फ्लेम पर आपने इसको ब्राउन कर लेना है। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। आधा चाय का चम्मच मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी। अगर किसी को स्पाइसी शामी कबाब चाहिए तो वो ज़्यादा भी मिर्च ऐड कर सकते हैं, तो मुझे नॉर्मल चाहिए तो मैंने आधा चाय का चम्मच और काली मिर्च ऐड करूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें, तो मैं भी आधा चाय का चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच गरम मसाला ऐड करें। 1 चाय का चम्मच मैं धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ। फ्रेश लहसुन जो मैंने किचन गार्डन से कटिंग किया था उसका मैंने पेस्ट बना लिया है, वो ऐड करूँगी। इससे टेस्ट भी बहुत चेंज हो जाता है, बहुत मज़े का बन जाता है और लुक भी बहुत प्यारी लगती है। ग्रीन ग्रीन कटा हुआ सब्ज़ धनिया ऐड करूँगी। प्याज जो मैंने ब्राउन किया था वो ऐड करूँगी। उसके साथ जो ऑयल है वो भी आप ऐड कर दें साथ ही। 1 अंडा ऐड करूँगी। मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं बनाऊँगी इसके कबाब।
کباب ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں ان کو کروں گی فرائی۔ اب میں کباب کو کروں گی فرائی۔ فرائی پین میں نے آئل میڈیم فلیم پر گرم کر لیا تھا۔ میڈیم فلیم پر آپ نے فرائی کرنا ہے۔ میڈیم فلیم پر آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے شامی کباب تیار ہو رہے ہیں۔ بہت پیاری لک آ رہی ہے، ٹیسٹ میں بھی بہت مزے کے ہیں۔ آپ نے ضرور گھر میں ٹرائی کرنا ہے۔ کباب ہمارے فرائی ہو چکے ہیں، اب میں ان کو نکالوں گی۔ انڈے کی وجہ سے آئل میں ببل سے بن رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے میں نے ایزی ٹو میک آپ کو شامی کباب بنانا سکھایا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو سمجھ تو آگے ہوگی، آپ نے گھر میں ضرور ٹرائی کرنا ہے۔ آپ کو کباب کے ریشے بنا کے دکھاؤں گی، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اپنے ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا ہے۔ شکریہ۔